बसु विधि मंगल द्रवले जिन पूजो सागा पाप घटे फलिता फले पावन पुण्य पा बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग बिन निज शुभोपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की परम तपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। 13 माह का तो नहीं होता है? इसीलिए तो पूछ रहे हैं, सब 12 कह रहे हैं। क्यों नहीं सब ने कैलेंडर इंग्लिश वालों का देखा है? हिंदी वालों के अनुसार पूछा जाए तो 13 माह भी वर्ष में होते हैं। और कहा कि अगर इन 12 मासों में प्रचलन 12 मास का है, इन 12 मासों में एक मास ऐसा होता है जो इन सभी मासों का राजा होता है। सभी माहों का राजा कौन सा माह है? तो कहा भाद्र माह सभी माहों में राजा है। और ऐसा माह जिसमें शुरू से लेकर के एकम से लेकर के और भाद्र कृष्ण एकम से लेकर के और आश्वन यानी कुंवार कृष्ण एकम तक निरंतर इसमें व्रत चलते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो बिना व्रतों के जाए। और बहुत सारे व्रत इसी में आ जाते हैं। पर्युषण पर्व वो भी आ जाते हैं, पंचमी दशमी चतुर्दशी और रत्नात्रय व्रत इसी में आते हैं। मुख्य रूप से वैसे तो 3 बार आते हैं, लेकिन आप लोग आनंद के साथ इन्हीं में ही अनुभूति करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत चतुर हैं। इसमें मौसम भी अच्छा रहता है और दुकानदारी भी डाउन रहती है। सभी हमारी अनुकूलताएं बैठ जाती हैं और आप उनको कर लेते हैं। इसलिए सभी मायों में इसको नरेंद्रवत कहा, राजा के समान इसको कहा। और इसमें जो अपने जीवन में अपने आवश्यकों को भली भांति करते हुए और अगर तप में लगा देते हैं तो उनका ये माह सार्थक हो जाता है। बीरबल से पूछा गया कि बताओ
अगर 30 में से 10 चले गए तो कितने बचेंगे? आप लोगों से पूछते हैं 30 में से 10 चले गए तो कितने बचेंगे? पढ़े लिखे हैं आप लोग? कितने बचेंगे? 10 तो नहीं बचेंगे, किसी के 10 बचते हो हैं? ये कह रहा है कुछ भी नहीं बचेगा। तो बीरबल ने भी यही उत्तर दिया कि 30 में से अगर 10 चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा सिद्ध करो। तो उन्होंने कहा कि वर्षा के 10 नक्षत्र हुआ करते हैं। उन अगर 10 नक्षत्रों में वर्षा नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर समय पर वर्षा नहीं होगी तो क्या खा लोगे? कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही 30 में से 10 चले गए। अगर पर्यूषण पर्व के 10 दिन चले गए आपके, तो आपके पास वर्ष में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए इस 10 दिन को बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ सारे पाप कार्यों को छोड़ करके, और इसमें ऐसा धर्म करना चाहिए, अंतरंग से होना चाहिए और बहिरंग से भी होना चाहिए। बाहर भीतर से जो धर्म किया जाता है वह धर्म फलीभूत हो जाता है। भीतर से कैसे करें धर्म? तो भीतर अपने परिणामों को शुभोपयोगमय बनाना है, और उस शुभोपयोग बनाने के लिए बाहरी चीजों का हमें आलंबन लेना है। अच्छी अच्छी द्रव्य का आलंबन लेना, और जो अच्छी अच्छी द्रव्य का आलंबन लेता है उसके परिणाम भी बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं, बाहरी कर्म भी और भीतरी कर्म। भीतर में जो कर्म बंधे हुए हैं वह पुण्य कर्म और पाप कर्म, दोनों भीतर में बनते हैं। और बाहर में भी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक पाप रूप क्रियाएं और पुण्य रूप क्रियाएं। और इनके फल भी कैसे मिलते हैं? शुभाशुभ इनके फल मिलते हैं। जब शुभ कर्मों का उदय चलता है तो सब चीजें अनुकूलित होती चली जाती हैं, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो बहुत सारी अनुकूलित चीजें मिली हुई भी प्रतिकूलता में परिणत हो जाती है, और व्यक्ति निरंतर इनके प्रतिकार में लग जाता है। धन्य हैं वो लोग जो पुण्योदय में फूलते नहीं और पापोदय में कूलते नहीं। दोनों में साम भाव रखने वाले ऐसे समता के धनी मुनिराज हुआ करते हैं, जो अपने आप में से लीन हो जाते हैं और पुण्य पाप की क्रियाएं करना बंद कर देते हैं, और शुद्ध आत्म तत्व का वह अवलंबन लेकर के अपने आप में लीन हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम ऐसे लीन हो नहीं सकते मुनिराजों की तरह, और सभी मुनिराज भी इस प्रकार के नहीं हो सकते। हाथ पर हाथ रख करके शुद्ध आत्मा में हमेशा लीन रहें,
तो हमारे आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों को प्रवृत्ति बताई और कहा कि शुभ में प्रवृत्ति करना, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चारित्र मुनिराजों का है। और निश्चय चारित्र तो निर्वृत्ति रूप हुआ करता है, लेकिन गृहस्थों के लिए तो कहा कि वह कुछ समय ऐसा निकाले कि अशुभ से निवृत्ति हो जाए और शुभ में प्रवृत्ति हो जाए। तो जो अशुभ में उसने प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्ति के माध्यम से जो पाप का बंध हुआ है, वह पाप का बंध धुल जाए। और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 6 आवश्यक आप लोगों के लिए रख दिए। 6 आवश्यक सभी जानते हैं ना कौन कौन से होते हैं? आप लोगों के आवश्यक क्या क्या हैं? महाराज, हमारे आवश्यक, हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसके बिना तो चलता ही नहीं। महाराज, हम तो प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो तो हमारे आवश्यक हैं। प्रतिदिन दुकान पर जाते हैं, मंदिर आना फिर भी कभी छूट जाए, लेकिन दुकान पर जाना वो हमारे आवश्यक है। तो किसी के चाय बिस्किट भी आवश्यक हो सकते हैं, किसी के अखबार वगैरह पढ़ना आवश्यक हो सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये आपके आवश्यक नहीं है। फिर क्या आवश्यक है? तो देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस तपः, दानम चेति कृष्णानाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या कहा? दिने दिने कहा। ऐसा नहीं कहा कि पर्युषण पर्व दिने, ऐसा नहीं। दिने दिने यानी प्रतिदिन। आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी ने कहा देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निबर्हणम। देवादिदेव के चरण में प्रतिदिन कर्मों के नाश करने के लिए कामदुही कामदाहिनी, जो सभी प्रकार के दुखों को नाश करने वाली और सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाली परिचिनिया दाद्रितो नित्यम, भगवान की पूजा बड़े आदर के साथ करना चाहिए। बड़े आदर से साथ क्यों? क्योंकि आदर पूर्वक, उत्साह पूर्वक, अच्छे भावों के पूर्वक और अच्छी अच्छी मंगल अष्ट द्रव्यों से जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, वह संसार के सभी दुखों को नाश करके और अंत में सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। और उन्होंने उदाहरण दिया किसका? एक मेढक का। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों का उदाहरण नहीं रखा। किसको पकड़ा? मेढक को। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पकड़े तो पहले आप ही जैसा वह मेढक था, सेठ था, और सेठ की पर्याय में आर्त ध्यान किया, उसके परिणाम स्वरूप मर करके मेढक बन गया। और जब भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया,
देवों का आगमन उसने देखा और उनको देख करके उसको जाति स्मरण हो गया, मैं कौन था और क्या हो गया। और भावना बनाई कि अब तो भगवान की पूजा करके ही अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। और जल में से कमल की पंखुड़ी को तोड़ा और तोड़ करके मुख में दबा करके बड़े हर्ष के साथ जा रहा था। महावीर अष्टक में आप लोग पढ़ते हैं, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावे ने, जो पूजा के भाव के साथ प्रमुदित मना, प्रमुदित मन के साथ आनंद के साथ दरदुर, यानी इस राजगृह नगरी में एक दरदुर यानी मेढक ऐसे भाव लेकर के जा रहा था। क्या हुआ? क्षणात दासीत स्वर्गी, और क्षण भर में क्या हो गया? स्वर्गवासी हो गया। गुण गण समृद्धा सुख निधि, अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त करके सुख का खजाना ऐसा वह देव पर्याय को प्राप्त हो गया। पूजा नहीं कर पाई और पूजा का फल उसको मिल गया। आचार्य भगवान कहते हैं कि घर से ऐसे ही उत्साह और उमंग के साथ जो हाथ में अच्छी द्रव्य सामग्री लेकर के निकलता है, अपने घर से ही वह क्रम क्रम से पुण्य को गुणित क्रम से बनता चला आता है। गुणित क्रम से उसका पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आता चला जाता है, उपवासों की संख्या, अभी भोजन करने वाला है लेकिन उपवासों की संख्या बताते बढ़ती चली जाती, यानी जो उपवासों के माध्यम से पुण्य का संचय होता है वो ऐसा सकुंज का संचय करता चला जाता है। और बढ़ते बढ़ते कहते हैं जब भगवान के सामने वह अष्ट द्रव्य से पूजा करता है तो अनंत गुणा पुण्य का संचय करता है। ऐसी महिमा बताई गई इस पूजन की, और आप लोग सिर्फ 10 दिन के लिए ही पूजन के लिए मन बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन इसकी महिमा समझते हैं और अष्टद्रव्य से पूजा, जो प्रतिदिन भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं वो सदैया कहलाते हैं। कौन से? सदैया, यानी सदा अइया, आइया, यानी सदा जो भगवान के चिन्हालय में आकर के पूजा करते हैं वो सदैया कहलाते हैं। और एक वो होते हैं जो सिर्फ भादों के मास में ही आते हैं, पर्युषण पर्व में आते हैं, वो कौन कहलाते हैं? बदैया। वो भादों में आने वाले हैं, वो बदैया है। सदैया, बदैया, और एक है लड़ैया। वो कब आते हैं? जब आपका कोई हिसाब किताब होता है मंदिर में, चतुर्दशी के दिन। वो कई लोग तो उसको कहते हैं ये तो किलकिल
14 है। भैया उस दिन तो विशेष वासु पूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है, उसमें किल किल नहीं होना चाहिए, कल कल फिर भी चल जाए। वो तो ऐसा कहते हैं कि घाटोल वालों के लिए तो वर्ष में एक वो दिन बहुत अद्वितीय दिन होता है, जब उनके मूल नायक उन्हीं का मोक्ष कल्याणक उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार का मोक्ष कल्याणक सामान्य नहीं बनाना, बहुत विशेष वह कल्याणक होना चाहिए। भगवान के 1008 कलशों से महामस्त का अभिषेक होना चाहिए। भगवान के लिए कम से कम 1008 फल तो चढ़ना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, घर का जितने सदस्य हों, सभी अपने हाथ में ऐसा वह फल लेकर के आए, जो आपके यहाँ गोला कहते हैं। बिना गोला के तो कोई आए नहीं इस दिन। और ऐसे भगवान को उनकी महा पूजा उस दिन हो तो समझ लेना सार्थक आपका हो गया। वास्तव में आप लोग समर्पित तो हैं वासुपूज भगवान के लिए। धीरे धीरे आपकी जागृति बढ़ रही है और उनका दरबार आप लोगों ने बहुत अच्छा, और आगे जाकर के महामहोत्सव के रूप में वो भी आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से उस दिन चतुर्दशी को किसी प्रकार की किलकिल ना करके कलकल करो। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं मंदिर का हिसाब किताब करने के लिए बैठ जाते हैं, और फिर वो कहलाते हैं लड़ाइयाँ, आपस में खटपट आदि होने लग जाती है। अगर ये 3 नहीं कर पाए तो कहते हैं चौथे नंबर के होते हैं कड़ैयाँ। कड़ैयाँ यानी निकल जाते हैं, लकड़ियों पर रख कर के उनको ले जाया जाता है, जो अपने जीवन में ऐसा धर्म कार्य नहीं कर पाते। लेकिन वह मेढक ऐसे भावों को लेकर के जा रहा था, और वह उस पूजा के फल से वहाँ मंदिर में नहीं पहुँच पाया, समोसण में नहीं पहुँच पाया, और पूजा के यहाँ पिछली बार तो सेठ पर्याय थी, वो सब कुछ करता था, लेकिन मरते समय आर्त ध्यान कर लिया। उसके परिणाम स्वरूप त्रियंच गति में मरते समय पानी पानी की याद आ गई, गला सूख रहा था, और इस प्रकार से हो गई, आयु बंद हो गया। कहते हैं कि मरते समय जैसे परिणाम होते हैं उसी के अनुसार फिर गति हो जाती है। मरते समय अगर हम पानी पानी चिल्लाएंगे तो पानी में जाकर के जीव हो सकते हैं। हम अगर भोजन भोजन चिल्लाएंगे तो भोजन में जाके जीव हो सकते हैं। और अगर धन की ओर दृष्टि आपकी चली गई तो वहाँ पर सर्प है, छिपकली है, आदि आदि ऐसी पर्याय। और अगर मान लो अपने परिवार को याद करते हैं तो फिर उन परिवार से मोह होने के कारण से उसी पर्याय आदि में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो मरते समय पंच परमेष्टि को स्मरण करके मरते हैं, वह जाकर के समूह शरण उनको साक्षात मिल जाता है, और वहाँ जाकर के उनकी वह आराधना करते हैं। ऐसे ही उस मेढक को ऊपर गया और जाकर के ऐसे वैभव को प्राप्त किया। दिव्य दिव्य सामग्री उसने अपने हाथ में ली और चलता, और जाकर के समूह शरण में पहुंच जाता है, और सभी लोगों की दृष्टि उसी की ओर है। और यहाँ तक कि प्रश्न पूछ ही लिया, भगवान से रहा नहीं गया कि ये बीच में अभी ऐसी दिव्य सामग्री लेकर के उसके मुकुट में ये मेढक का चिन्ह क्यों। तब भगवान ने जिनेंद्र भगवान की पूजा का महात्म्य बताया। बात्माओं, प्रतिदिन
अच्छी अच्छी अष्टद्रव्य से जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है उसके सारे पाप सब शांति को प्राप्त हो जाते हैं, कर्मों का उपशमन हो जाता है, पाप कर्मों का संक्रमण हो जाता है भगवान की पूजा करते समय। और सारे जो बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार जो ग्रह आदि होते हैं जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करता है उसके सारे ग्रह अपने आप शांत बैठ जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा कि अगर आपका कोई ग्रह मान लो उग्र है उसको शांत करना है तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए आप इस प्रकार की वस्तु चढ़ाओ जैसे उस ग्रह का वर्ण होता है। जैसे सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रह है, ये ग्रह आदि जो है ना किसी को जैन आगम के अनुसार परेशान नहीं करते। जैन आगम में कहा गया है कि हमारे भीतर बैठे हुए जो कर्म हैं वह कर्म भी हमारे लिए दुख देते हैं। लेकिन कौन सा कर्म कैसे दुख दे रहा है ये बाहरी ग्रहों के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि हमारा विशेष कौन सा कर्म चल रहा है। बस ये पता लगाने वाले हैं, यानी निमित्त हैं। निमित्त शास्त्रों, जैन शास्त्रों में निमित्त शास्त्र का वर्णन आया है। इन निमित्तों के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कौन सा कर्म किस प्रकार से है। लेकिन भीतर हमारा मुख्य तो मूल कर्म है, उस कर्म को अगर उपशमन करना है तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा अच्छी तरह से करना चाहिए। आप लोग प्रतिदिन आते हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अभिषेक करके ही चले जाते हैं। पूजा का स्वरूप उन्हें पता नहीं, जानकारी नहीं। और पूजा जैसे ही उन्होंने धारा की और भागने की पड़ जाती। आचार्य भगवान कहते हैं कि अभिषेक पूजा नहीं, पूजा का एक अंग है। जैसे आप लोग स्नान करते हो कि नहीं, स्नान तो करते हो, लेकिन स्नान मात्र करो और भोजन नहीं करो, चल जाएगा क्या? उपवास वालों का तो चल जाएगा, लेकिन जो उपवास नहीं करते तो भोजन करते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर आप प्रतिदिन भोजन करते हो स्नान करते हो तो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करो और पूजन करो। जो गुरुओं की सेवा किए बिना और प्रभु की पूजा किए बिना भोजन करता है वह भोजन नहीं, पाप का भक्षण करता है। और अधोव्रजेत ऐसा कहा गया है, वह निम्न गतियों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन जैसे आपको भोजन थाली में चाहिए, लेकिन थाली में अच्छी अच्छी सामग्री चाहिए। कैसी सजा लेते हो आप लोग? ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब शुरू करिए। तो आप शुरू नहीं करते। क्यों शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? अभी पापड़ तो रह ही गया है। क्या रह गया है? पापड़ रह गया है। हाँ? मेन तो पापड़ है, वो अभी रखा नहीं, तभी चालू कैसे करते? जब ऐसी सामग्री को सजाते हैं और फिर खाते हैं, आनंद के साथ खाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे अगर आप वो थाली सजाते हो
तो ऐसे ही आकर के मंदिर में भी आप थाली सजाइए, अच्छी अच्छी सामग्री रखिए, उसमें सब वर्ण की रखिए। क्योंकि जैसे ग्रहों के वर्ण होते हैं, जैसे हमारे पंच परमेष्टि के वर्ण होते हैं, ऐसे पंच वर्ण की प्रतिमाओं की अच्छी तरह से और अनेक वर्ण के भगवान से जो मेल खाने वाले पदार्थ हैं उनको आप थाली में रख लो। पीले भी रख लो, सफेद भी रख लो, हरे भी रख लो, नीले भी रख लो, लाल भी रख लो। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 स्वर्ण समान हैं, ऐसे न तो हो सिर भाल। ऐसे अपने सिर को नमस्कार झुकाते हुए ऐसे 24 तीर्थंकरों की आप वर्ण में आराधना करिए और अच्छी अच्छी सामग्री के माध्यम से उनकी पूजा करके अपने पापों को नाश करना चाहिए। हम देखते हैं कि थाली आप लोगों की जैसे ही यहाँ देखते हैं बहुत कुछ ऐसे सामान्य सामग्री रहती। 3 लोग की नाथ की पूजा के लिए ऐसी सामग्री, अगर बताओ साक्षात भगवान आपके यहाँ आ जाएं तो क्या करोगे? हम देखते हैं कि अभी आपके यहाँ महाराज ही आ जाते हैं तो ऐसी थाली आप लोग, उनको इतनी आवश्यकता नहीं, सारी वस्तुएं निकालना पड़ती हैं और ऐसी सजा लेते हो महाराज के लिए। जो महाराज के भी महाराज हैं उनके लिए आपकी थाली कैसी रहती है, आपको विचार करना है। आज का अब का पर्यूषण ऐसे आप लोगों को नहीं मनाना है। आप लोगों को कुछ खाना पीना नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, 10 दिन कुछ खाओ पियो नहीं तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के लिए तो अच्छी अच्छी दिव्य सामग्री, दिव्यणे नाणे दिव्यणे गंधेणे दिव्यणे अक्षेण दिव्य सामग्री होना चाहिए। अगर आपके पास दिव्य सामग्री नहीं, वो तो देवों के पास पाई जाती है, तो आपके पास भी जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार उसको छिपाना नहीं। और ऐसी दिव्य सामग्री से अगर उत्साह के साथ ये 10 पर्यूषण पर्व आप करोगे तो ऐसे पर्यूषण आप कहोगे कि वास्तव में ऐसे ही होना चाहिए। और इस पर्यूषण पर्व में ऐसा पुण्य का संचय करना, एक दिन वो 10 धर्म आपके बहुत जल्दी आपके जीवन में आ जाए। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं, आपके कब आते हैं? हमारे तो भाद्रपद में आते हैं, और भाद्रपद में भी एक दिन उत्तम क्षमा का आता है कि नहीं? बाकी के दिन उत्तम क्षमा नहीं होगी। एक दिन उत्तम मार्दव धर्म होगा, बाकी के दिन नहीं। ये तो 10 दिन आराधना को आपको व्रत करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि 10 उपवास करना है, तो आप 10 उपवास करिए, लेकिन प्रतिदिन उन 10 धर्मों को आत्मसात करके चलिए। 10 प्रतिदिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जाए जब सुबह सुबह आप लोगों को उठ करके इन 10 धर्मों का चिंतन करना है। उत्तम क्षमा क्या होती है? पीड़ें दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविध करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीतमा। बांध करके अगर मार पिटाई कर रहे हैं तो भी उत्तम क्षमा धर्म को धारण करने वाले उस सब को सहन कर लेते हैं, उसके प्रति देश भाव नहीं रखते। हमारे सभी मित्र हैं, शत्रु भी मित्र है। बताओ, शत्रु को मित्र मान सकते हो क्या? जब तक शत्रु को भी मित्र नहीं मानोगे तब तक उत्तम क्षमा। शत्रु क्यों मित्र है? तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं
इनके माध्यम से मुझे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। ये शत्रु हमारे पाप कर्म की निजरा में सहायक बन रहा है और मेरी बहुत कर्म की निजरा हो रही है, क्योंकि मैं इसके प्रति क्षमा भाव धारण करता हूं। और ऐसे भाव के साथ क्षमा भाव धारण कर लेते हैं और उस शत्रु की कृपा से उपसर्ग कर रहा है वह शत्रु, और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पारसनाथ भगवान के ऊपर वह शत्रु उपसर्ग कर रहा है और फल क्या हुआ कि उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब बताओ शत्रु से फायदा हुआ कि घाटा? वैसे अभी कितने वर्षों लग जाते केवल ज्ञान होने में, ऐसी एकाग्रता नहीं। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष पार्श्वनाथ भगवान को भी और कितना समय लगता, लेकिन शत्रु की कृपा से और इतने जल्दी केवल ज्ञान हो गया, 7 दिन भी, और उनकी समूह शरण की रचना हो गई। अब बताओ शत्रु मित्र है कि नहीं? जिनके माध्यम से जो जो हमारी कर्म की निजरा में सहायक बन रहे हैं। और अगर हम शत्रु हो अथवा ना हो, और अगर किसी के प्रति बैर की गांठ बांध लेते हैं तो कहते हैं भीतर बैठा हुआ कर्म ही शत्रु बन जाता है। इसलिए इन कर्मों को अगर शांत करना है तो ऐसे ही सबके प्रति प्रतिदिन 10 दिन आपके लिए उठ करके पहले 10 धर्मों का चिंतन करना है। उत्तम क्षमा के बारे में सोचो, और उत्तम क्षमा के ठीक विपरीत जो हमारा अहित करने वाला अधर्म क्या है और धर्म क्या है। ऐसे करके 5-10 मिनट भी चिंतन करोगे, और आज मुझे पूरा दिन इन धर्मों के साथ निकालना है। कहीं भी आप रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे मंदिर में रहो, कहीं भी आप इन 10 धर्मों को अपने साथ लेकर के चलोगे तो वास्तव में समझोगे कि हमारा अंतरंग से ये पर्व चल रहा है। नहीं तो बहिरंग बहिरंग चीजें तो बहुत सारी आपकी हो जाती हैं। और ऐसे एक एक धर्म को लेकर के आपको चिंतन करना है तो आपका ये पर्यूषण पर्व बहुत अच्छा निकलेगा। घर में रह करके भी घर को अपना 10 दिन नहीं मानना। तब जाकर के आकिंचन धर्म आपका होगा। घर में रह करके भी ये मेरा नहीं, क्योंकि आकिंचन धर्म तो कहता है किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। और ऐसी भावना रखने वाला कहते हैं 3 लोक का वह नाथ बन जाता है, 3 लोक का स्वामी बन जाता है। यानी 3 लोक उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है। इसलिए भव्यता के साथ यहाँ पर 5-5 श्री जी बैठेंगे, उनका भव्य अभिषेक शांति धारा और साथ साथ में भव्य पूजा। प्रतिदिन खाली हाथ नहीं आना, कोई ना कोई फल अपने घर में रख लेना। और तो ऐसा कहा गया है कि शास्त्रों में जो राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए थे चतुर्थ काल में, उनके घरों में तो मोती और रत्न ऐसे जवाहरात आदि भरे पड़े रहते थे, और ऐसे वह रत्नों को ला करके भगवान की पूजा करते थे। पंचवर्ण के रत्न, माणिक, पन्ना, हीरा, मोती और जो जो होते हैं ऐसे ला करके थाल भर करके भगवान को चढ़ाते हैं। आज आपको वो नहीं मिले कोई बात नहीं, अभी जो सामग्री आपको अष्टद्रव्य में बताई है वही सामग्री अगर आप चढ़ाओगे तो एक दिन ऐसा पुण्योदय में आएगा कि खजाने के खजाने आपको मिलेंगे और भगवान को भर भर करके आप चढ़ाओगे। भगवान को क्या, सामान्य लोगों को भी ऐसे भर भर करके देते चले जाते हैं। चक्रवर्ती के पास 9 नदियाँ होती हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, लोग क्या चाहिए तुम्हारे लिए। वो सब शक्ति कहाँ से मिलती है?
दान और पूजा के माध्यम से होती है। तो अब आप लोग कल से पूजा करेंगे तो ऐसी सामान्य पूजा नहीं करना। मंदिर से अगर वैसी सामग्री नहीं मिले, क्योंकि मंदिर की सामग्री जो होती है उसको आप चढ़ाओगे, और अगर मान लो यहाँ राशि नहीं दे रहे हो तो वो तो निर्माल्य की कोटि में आ जाएगी। और अगर आपने मंदिर में ऐसी राशि जमा करी है कि उसके बदले में आपको अच्छी द्रव्य मिले, तो फिर वह निर्माल्य की कोटि में नहीं आए। नहीं तो अपनी सामग्री आप अपने साथ लाइए और सामग्री में रख करके और भगवान की पूजा करिए। इसके माध्यम से सभी प्रकार के ग्रह आदि की शांति हो जाती है। भूत पन्नगा ऐसे नहीं अब पढ़ते ना, शांति होती है। इन सब की शांति करने के लिए हमें प्रतिदिन अच्छे और मुनिराजों के लिए दान अथवा सप्त क्षेत्र दान के बताए गए हैं, उन क्षेत्रों में प्रतिदिन करते रहने से बहुत अच्छा जीवन अपना निकलता है। और इस भाव में भी उसको सुख मिलता है और पर भाव में भी सुख मिलता है। मनुष्य की बात छोड़ो, अभी आपके लिए मेढक की बात बताई, तो और भी ऐसे उदाहरण हैं। एक तोते ने भगवान के लिए, तोता तोती ने आम के फल चढ़ाए। अब उनके पास क्या है? वो गोला कहाँ से लाएंगे, वो रत्न कहाँ से लाएंगे? उनके पास तो जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार उन्होंने भगवान की पूजा की। और तो और वो कथा जो आती है, उस तोता तोती ने एक ऐसी ही दरिद्र जैन कुल में रहने वाली महिला, जो वैसी भावना आती है कि सब लोग तो भगवान के लिए अच्छे अच्छे फल चढ़ाते हैं, मुझे भी फल चढ़ाने को मिल जाए। और रास्ते में देखा कि तोता तोती आम खा रहे हैं और उन्हीं से उसने प्रार्थना कर दी कि कम से कम अच्छे अच्छे मधुर मधुर आम मुझे दे दो, मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं भगवान को नहीं चढ़ा सकती, कम से कम मैं भगवान को तो चढ़ाऊं। और उस तोता तोती ने आम गिराना प्रारंभ कर दिए और वह ले गई बड़ी खुशी खुशी और भगवान को चढ़ाए। और तोता तोते भी प्रतिदिन ऐसे मधुर आमों को चढ़ाने लगे और चढ़ा करके ऐसा पुण्य का संचय किया कि स्वर्ग में जाकर के देव और देवी बने। इनको देख करके कि पशु पक्षी भी इस प्रकार की अंदर की भावना कर लेते हैं, फिर हमें तो करना ही चाहिए। दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा श्रावकों का मुख्य धर्म है। ना तेण बिना साव्या, उसके बिना श्रावक नहीं। और ध्यान और अध्ययन ये साधुओं के मुख्य धर्म है। अगर ध्यान अध्ययन नहीं तो साधु नहीं कहलाते। और अगर ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो विशेष उनकी विशेषता बढ़ती चली जाती है। तो आप लोगों के लिए अब कल से ये व्रत प्रारंभ होने वाले हैं, साथ साथ में अच्छी तरह से सबको ये व्रत करना है। महाराज हमारी शक्ति नहीं है, आपके अंदर क्या शक्ति नहीं है? अनंत शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। थोड़ा सा अपने अंदर झांक करके देखो और अपनी शक्ति को जगाओ। घर में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए सबके लिए कि अब व्रत आने वाले हैं, सबको व्रत करना है और उनसे कम से कम एक आसन तो करना ही है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ अगर हो जाए किसी को तो हमारे पास आ जाना। शिकायत करने के लिए कि महाराज एक आसन किया तो ये हो गया कि वो एक आसन करने में चले गए, तो अभी तो भैया 10-10 उपवास करेंगे बड़े आनंद के साथ। और बहुत इसलिए आप अपनी शक्ति जगाइए। और बच्चों के लिए, सबके लिए, आप लोगों के लिए फार्म दिया गया है, उस फार्म में
आप सब चीज़ें देख लीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए, बूढ़ों को भी बताइए। कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी हैं जो घर में बैठे रहेंगे और 2-2 4-4 बार चाय चाहिए, ये चाहिए, आदि आदि। सब 10 दिन के लिए इन चीज़ों का त्याग करेंगे और बड़े आनंद के साथ इन व्रतों को आपको करना है। ये सभी मासों में राजा के समान यह भाद्रपद है, उस भाद्रपद को करके अपने जीवन को सार्थक करना। समय आपका हो गया है, आप उत्साह के साथ इस कार्य को। और सुनो, अब 10 दिन के लिए आप लोगों के लिए एक शिविर की व्यवस्था दी जा रही है। उसमें आपके लिए किट बैग दी जाएगी, उसमें एक फार्म दिया जाएगा। उस फार्म में आपको अपने नियमों को नियमित करके भरना है, आपको अपने विश्वास के साथ भरना है। आप झूठा भी भर दोगे तो भी आपका वह मान लिया जाएगा, झूठा भी भर दोगे तो मान लिया जाएगा। लेकिन आपने वह धर्म नहीं किया, आपका वह अधर्म की कोटि में चला जाएगा। इसलिए झूठा कुछ भी नहीं भरना। जो कुछ आप करो उसमें उस शक्ति के अनुसार भरते चले जाना। और सुबह से लेकर के शाम तक क्रियाएं होगी। सुबह सुबह यहाँ कितने बजे आना है आप लोगों को? 5 बजे। लेकिन 5 बजे अंधेरे में कैसे आओगे? अंधेरा रहता है और अंधेरे में बुला करके हम ध्यान कराएं आप लोगों के लिए, तो नीचे तो देख के आना ही नहीं। रास्ते में क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, सब साफ होते हुए आएंगे और हम यहाँ आपको ध्यान करा देंगे, तो वो ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको कब आना है? 6 बजे उजेला यानी भोर जैसे हो जाती है, भोर हो जाती है तब आप लोगों को आना है। और फिर उसके बाद कहो तो ध्यान करा दें। क्या चाह रहे बोलो? फिर ध्यान कराएंगे तो आधा घंटे ध्यान में लगेगा, तो 6 से 6:30 बज जाएंगे। और फिर अभिषेक करोगे तो 8 बज जाएंगे। और अभिषेक के बाद फिर पूजा करोगे तो 10 बज जाएंगे। भगवान हॉल में 5:15 बजे से ध्यान की क्लास लग सकती है। वही 5:15 का हम कह रहे हैं ना। रात में आओगे ना, देख के तो आना नहीं। सब देख के अंधेरे में क्या दिखेगा? अरे दिन में जब चलते हो हमारे साथ पड़गान करके तो देखते नहीं, हमें कहना पड़ता है। सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीखने के लिए तो आ जाएंगे। तो रात में नहीं, आप तो दिन में जब आ जाओ हम ध्यान करा देंगे। कब करना है बोलो? रात में हम ध्यान नहीं। बोलो, ध्यान करने का कोई समय